हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा था और आज हम लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आ चुके हैं और आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आपको बता देता हूं, ये जो लास्ट टाइप जो मैं बोल रहा हूं, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और NTSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है हमको। इस पे बेस जनरली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। इसको कंबाइंड फॉर्म में हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अभी आपको समझाएंगे कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं और बेसिक सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू की तरह हम काफी सारे एग्जांपल लेते हैं आपको, जिससे हर रिएक्शन आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको मैंने अभी बोला आपको, हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने से पहले इनकी बेसिक डेफिनेशन जो है इनको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि सर ये बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है। उसके बाद हम आएंगे एग्जांपल्स में और आपको काफी सारी चीजें और बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? नाम से ही मालूम पड़ रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। ओके, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। सबसे बेसिक डेफिनेशन अभी हम जो डिस्कस करेंगे, पहले आपको बहुत बेसिक तरीके समझाएंगे, फिर थोड़ा सा इसको हम डीपली लेके जाएंगे, क्योंकि जनरली क्लास 11th में ये बहुत काम में आने वाला है। क्लास 11 में अगर आप साइंस ऑप्ट करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये काम में आने वाला है। अगर यहीं से अभी आप 10 से ही अपना बेस लेके चलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, थोड़ा सा एडवांस लेके, थोड़ा सा डीपली लेके, तो आपको क्लास 11 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम पहले आपको बताएंगे बेसिक डेफिनेशन, फिर थोड़ा सा इन डेप्थ हम जाएंगे बेटा, ओके। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन की बात करें, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का क्या हो जाए बेटा, एडिशन। किसी भी सब्सटेंस में, मॉलिक्यूल में, एटम में किसका एडिशन हो जाए बेटा, ऑक्सीजन का अगर एडिशन होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी एटम में, आयन में, मॉलिक्यूल में अगर क्या ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो सर उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है, अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को आप रिमूव करा दें, क्या करा दें, हाइड्रोजन को रिमूव करा देते हैं, तो अभी वो किस में कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन की हमारे पास बेसिक दो डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब सर ठीक है, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया कि जब भी किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब सर रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहां पे क्या ऐड हो रहा था बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ओके। अगर हम दूसरी वे में बात करें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको भी रिडक्शन कहेंगे। तो जैसे हमने यहां पर दो डेफिनेशन पढ़ी थी, सिमिलरली यहां भी दो डेफिनेशन है, इसके जस्ट अपोजिट हो गया। देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब सर, जो ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, उसकी अपोजिट क्या चलता है सर, रिडक्शन चलता है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। इसका मतलब सर, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। यहां पे देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सर ये जो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है,
यही ऑक्सीजन क्या होता है सर? एडिशन। तो इसका मतलब सर जो रिडक्शन हो रहा है, जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को क्या कर दिया सर? उसने ऑक्सीडेशन कर दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। और अगर जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है अगर वो ऐड हो गया किसी के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे सर? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन रिमूव हुआ है या जिसने हाइड्रोजन रिमूव किया है वो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देगा सर? रिडक्शन कर देगा, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यहां पर क्या हो गया सर? वो हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो अभी बेसिक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इजीली आपको याद हो जाएगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब यहाँ पे दो डेफिनेशन और समझाऊंगा आपको मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हम आते हैं एग्जांपल्स पे, फिर हम अच्छे से एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे कि सर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है कौन रिड्यूस्ड हुआ है। दो डेफिनेशन और समझनी है हमको, जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज मीन बाय एजेंट? सर एजेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी डीलर की हम बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। वो क्या करते हैं? आपको प्रॉपर्टी दिलवाते हैं। ठीक है, तो मेरा काम क्या होगा? सपोज करो अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं तो मेरा काम क्या होगा? आप दूसरों को प्रॉपर्टी दिलाना। ठीक है, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, देखिए क्या डेफिनेशन है? द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा वो क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा उसको क्या बोलेंगे हम? उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बेटा? ये डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। दो डेफिनेशन है, सिंपल वे में याद रखनी है। सर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी सब्सटेंस में तो ऑक्सीजन कहीं से आ रहा होगा। ठीक है ना, तो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर दूसरी डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा होगा किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो डेफिनेशन है, अगेन सिंपल डेफिनेशन है। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा ऑक्सीडेशन के लिए उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस अपने अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करा रहा होगा, ठीक है, या जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा उसको भी हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसकी हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। देखिए रिडक्शन समझ में आ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे सर? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कोई प्रोवाइड कराएगा ना, तो वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा किसके लिए? रिडक्शन के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको? रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करवाएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। सर थोड़ा टिपिकल लग रहा है, एग्जांपल लेके समझाओ। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी, ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं अच्छे से, बट एग्जांपल से और ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है जिससे आपको बेसिक पहले क्लियर होगा कि सर बेसिक चीज़ थोड़ा क्लियर होगी हमारे। अब थोड़ा हम डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉपर ऑक्साइड है। क्या है बेटा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक, आपने इसको हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराया, आपने हीट प्रोवाइड करके इन दोनों को रिएक्ट कराया। क्या मिला बेटा आपको? कॉपर और वाटर। क्या मिला आपको? कॉपर मिला और वाटर मिला। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे चेक करिए, यहां पे सिर्फ क्या था बेटा? H2 था। अब जरा प्रोडक्ट में देखिए H2O। सर यहां पे सिर्फ H2 था, यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, बट जब प्रोडक्ट मिला हमको तो यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब सर अभी आपने बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बताया बेटा हमने आपको भी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? सर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे था हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। बट जब हमने प्रोडक्ट में चेक किया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया बेटा, कॉपर रह गया। क्या रह गया बेटा, कॉपर रह गया। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉपर रह गया है, इसका मतलब सर यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अभी आपको बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ये रिडक्शन। अब समझ में आया सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, क्लियर हुआ सर। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहां पे देखो क्या हुआ बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर क्या हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जस्ट अपोजिट हो गया इसका। ओके, अब सर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। किसका, हाइड्रोजन का। तो यहां पे मैंने एक टर्म लिखा, दोबारा लिख देता हूं उसको मैं एक बार। मैं आपसे बोलता हूं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आपका आंसर होगा सर हाइड्रोजन का। किसका बेटा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है सर, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसमें हुआ, H2 में। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ बेटा, H2। अगर मैं आपसे बोलता सब्सटेंस रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, तो आपका आंसर क्या होता सर, कॉपर ऑक्साइड जो है, पहले इसके पास ऑक्सीजन था बट अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर इसके पास अब ऑक्सीजन नहीं है तो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसको आपने बोला रिडक्शन। इसका मतलब सर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यही सब्सटेंस क्या हुआ बेटा, रिड्यूस्ड हुआ। यही सब्सटेंस क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर। अभी आपने बोला था एजेंट, एजेंट मतलब जो प्रोवाइड करता हो, है ना, या तो रिमूव करवा रहा हो या फिर प्रोवाइड करवा रहा हो। ठीक है, आइदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, आइदर हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, आइदर ऑक्सीजन रिमूव करवाएगा, आइदर हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा। समझ में आ रही है, उसका काम किसका काम है, ये एजेंट का काम है। किसका काम है, ये एजेंट का काम है। अब मैं आपसे बोलता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प किया, जिसने ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प किया। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। अब मैं आपसे बोलता हूं हाइड्रोजन को H2O को बनाने के लिए, वाटर में बनाने के लिए, ऑक्सीजन को ऐड कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। यहां पे H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, किसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया, तो आपका आंसर होता सर, देखिए ऑक्सीजन किसके पास है बेटा, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है। तो H2 को ऑक्सीडेशन के लिए जिसने हेल्प करी वो कौन था सर, कॉपर ऑक्साइड था। तो व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास क्या था सर, ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया H2 को और क्या बन गया, H2O। अब मैं आपसे बोलता हूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन था सर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, यहां पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन को रिमूव करवाने में किसके हाथ था, ऑक्सीजन को रिमूव करवाने में किसका हाथ था सर, अगर ऑक्सीजन H2 ने ले लिया तो H2 का हाथ था ऑक्सीजन को रिमूव करवाने में, ऑक्सीजन को रिमूव करवाने में किसका हाथ था, CuO का हाथ था। यहां पे मतलब ऑक्सीजन था ना, इसका मतलब सर जो रिड्यूसिंग एजेंट था वो कौन होगा सर, H2 होगा। क्या होगा बेटा, H2 होगा। वापस समझो सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा सर, H2 था, इसके पास ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब मैंने बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिमूवल ऑफ जो ऑक्सीजन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है किसकी वजह से हुआ है सर, क्योंकि H2 को क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। इसने ऑक्सीजन लेने के बाद कॉपर को क्या कर दिया सर, कॉपर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब H2 रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। कौन रेस्पॉन्सिबल है, H2 रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो इसके लिए अगर ये रेस्पॉन्सिबल है, इसने अपनी वजह से क्या कराया सर, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवाया है। तो यहां पर H2 क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब एक बेसिक चीज समझा रहा हूं
सर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इसने सामने वाले सब्सटेंस को क्या प्रोवाइड करवा दिया सर? रिडक्शन के लिए हेल्प करवा दी। किसके लिए? रिडक्शन के लिए हेल्प करवा दी। जो रिडक्शन के लिए हेल्प करवाएगा उसको क्या बोलेंगे सर हम? रिड्यूसिंग एजेंट। अब सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सर रिड्यूस कौन हुआ? CuO हुआ। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ? CuO हुआ। इसका मतलब सर जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन था? H2 था। ये जो रिड्यूस हुआ ये किसकी वजह से हुआ? H2 की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? H2 की वजह से हुआ। इसका मतलब सर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? H2। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? CuO। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ? CuO। किसकी वजह से हुआ? H2 की वजह से हुआ। तो यहां पे H2 क्या रोल प्ले कर रहा है सर? ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बेटा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अगर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसने Cu को क्या कराया? रिडक्शन कराया। क्या कराया बेटा? इसका रिडक्शन। मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इतनी सी बात आपको समझनी है। कहने का मतलब एक बार और समझ लो सर, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो किसकी तरह क्या रोल करेगा? वो अपना वो सर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा, जो सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ रही बात? देखो वापस समझ लो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वापस अगर आपको समझना है तो एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। सर देखिए H2 क्या हुआ सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सर CO क्या हुआ सर? यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अब सर ये आपने बता दिया H2 और CO। अब आपको बताना था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? मैंने अभी आपको बताया, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड किया? CuO ने। इसका मतलब सर ये जो ऑक्सीडाइज हुआ ये किसकी वजह से हुआ? CuO की वजह से। इसका मतलब जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात आपको समझनी है। बहुत सिंपल है, कोई टफ। अच्छा एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको, इसमें बताओ मेरे को अब जो अभी मैंने समझाया आप बताइए कि सर यहां पर क्या होगा? आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है बेटा? आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड, और आपने यहां पर क्लोरीन के साथ में क्या किया? इसको रिएक्ट करवाया। किसके साथ में बेटा? क्लोरीन के साथ में। अब क्या मिला आपको? सल्फर मिला और HCl मिला। क्या मिला? सल्फर और HCl। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन होगा? रिड्यूस कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? बताइए। देखिए यहां पर H2S ये किसमें बेटा रिड्यूस हो गया? देखो यहां पे क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए H2S से अब क्या रह गया? सिर्फ सर S रह गया। हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो सर ये क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी सर? ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। अब यहां पर चेक करो क्लोरीन। क्या आपके पास क्लोरीन गैस है? क्लोरीन गैस यहां पर क्या हो गया सर? यहां पे ओनली Cl2 था, कोई हाइड्रोजन नहीं था। बट यहां पे हाइड्रोजन क्या हो गया सर? ऐड हो गया। और आपको मालूम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? बताइए फटाफट। सर ये होगा रिडक्शन। क्या होगा ये? रिडक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिंपल है। अब बताइए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ सर? H2S ऑक्सीडाइज हुआ। पहले हाइड्रोजन था सल्फर के पास, बट अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब रिमूव हो गया।
तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ सर? सर H2S हुआ। कौन हुआ? H2S। सर सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ? क्लोरीन। कौन रिड्यूस हुआ सर? पहले क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, बट प्रोडक्ट में क्या मिल गया हमको? हाइड्रोजन। तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ सर? क्लोरीन। अब सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या? अभी बताया था मैंने आपको। Cl2 क्या है बेटा? रिडक्शन हुआ है Cl2 का। Cl2 का क्या हुआ? रिडक्शन। जो अपने आप को रिड्यूस कराता है, इट एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे रिडक्शन किसका हुआ है? क्लोरीन का। इसी वजह से यहां पर हाइड्रोजन क्या हुआ है बेटा? तो क्लोरीन की वजह से यहां पर हाइड्रोजन क्या हुआ है? रिमूव। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा सर? क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन की वजह से ही हाइड्रोजन क्या हुआ बेटा? रिमूव हुआ है। समझ में आ रही बात? और जिसका रिमूवल हुआ क्लोरीन ने उसको क्या कर लिया? एडिशन कर लिया। तो सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो आपका आंसर होगा H2S। सिंपल। सर देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? सर ऑक्सीडाइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया सर? ऑक्सीडेशन हो गया। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ सर? क्लोरीन हुआ। अब सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिडक्शन किसका हुआ सर? क्लोरीन का हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा सर? Cl2 होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा सर? H2O। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिसका रिडक्शन हुआ है वो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इतना याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है और सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है, तो आप इजीली क्या बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है और रिड्यूसिंग एजेंट ये है। देखिए आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करी? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ सर? H2S। फिर आइडेंटिफाई करी रिडक्शन किसका हुआ? ऑब्वियसली बात है इन दोनों में से आंसर होगा। इन चारों के आंसर ये इन दोनों में से होंगे। पहली बात तो ये समझ लो, यहाँ पे कोई मत लिख देना। ठीक है, जो भी आंसर होगा वो रिएक्टेंट में से ही होगा आंसर। ठीक है, तो मैंने बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2S का। सर Cl में H ऐड हो गया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है सर? रिडक्शन होता है। तो Cl2 हमारा रिडक्शन हो गया, जिसको हमने बोला सब्सटेंस रिड्यूस। कौन रिड्यूस हुआ? Cl2 रिड्यूस हुआ। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो किसकी तरह काम करता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हुआ किसकी वजह से हुआ सर? क्लोरीन की वजह से। H2S का ऑक्सीडेशन में किसका हाथ था? क्लोरीन का हाथ था। ठीक है, और क्लोरीन के रिडक्शन में किसका हाथ था? H2S का हाथ था। इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया सर? H2S। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? Cl2। एक और रिएक्शन मेरे पास, फटाफट बताओ। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन आपको मिला जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए फटाफट क्या मिलेगा इसमें? क्या आपके पास जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई कार्बन के साथ में, हीट किया, क्या मिला? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? सर देखिए यहां पर कार्बन अकेला था, इसके पास आ गया ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। सर देखिए यहां पर ऑक्सीजन था बट यहां पर अब खाली क्या रह गया? जिंक रह गया। तो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। अब फटाफट बताइए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? बताइए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किसका हुआ सर? कार्बन का। किसका हुआ? कार्बन का। कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? कार्बन। सर अब बताइए सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ? सर रिडक्शन किसका हुआ? जिंक ऑक्साइड का। किसका हुआ? जिंक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे O था। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो ये हमारे पास सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ? जिंक ऑक्साइड। अब सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? अभी बताया था मैंने आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है इट एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा सर? जिंक ऑक्साइड। इसको ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में किसका हाथ था? जिंक ऑक्साइड का हाथ था। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? जिंक ऑक्साइड। अब मैं बोलता हूं रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? सर अगर कार्बन ने जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? किसकी वजह से इसने ऑक्सीजन रिमूव किया? किसकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव किया? सर कार्बन की वजह से। इसलिए कार्बन क्या होगा सर? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन
वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जिसका रिडक्शन वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक और एग्जांपल देखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड है आपके पास। क्या है बेटा आपके पास? मैंगनीज डाइऑक्साइड। यहां पर आपके पास है बेटा HCl, आपने इसको हीट कराया और रिएक्शन मिली आपको, HCl साथ में कराया तो हीट कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिला आपको MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2, 3 यहाँ पे कंपाउंड मिल रहे हैं, MnCl2, क्लोरीन और H2O। अब इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करिए और बताइए मेरे को कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस पे लिखता हूँ मैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ लिखता हूँ सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यहाँ लिखता हूँ मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ लिखता हूँ मैं रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए बताइए फटाफट। सर देखिए MnO2, अब यहाँ पे आ गया MnCl2, इसका मतलब यहाँ पे सर ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। Mn मैंगनीज के साथ में पहले ऑक्सीजन था बट अब यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। अब देखो बेटा यहां पर HCl और यहां पे रह गया क्लोरीन, क्या रह गया यहां पर, क्लोरीन। इसका मतलब सर यहां पे हाइड्रोजन क्या हो गया सर, यहां पे हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? दोबारा लिखूं इसको, चलिए एक बार इसको रफ कर देता हूं, फिर दोबारा लिख देते हैं इसको हम। ओके, थोड़ा मिक्स हो गया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा। चलिए दो एक रिएक्शन लेने की, यहाँ पे MnO2 की रिएक्शन कराई आपने HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। क्या मिला आपको, MnCl2 मिला, Cl2 मिला और 2H2O मिला। ठीक है, क्वेश्चन क्या था मेरा, इसमें आइडेंटिफाई करिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, बताइए। तो सर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था बट अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। सर यहाँ पे Cl और हाइड्रोजन है इसके अंदर, बट यहाँ पे अब क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो सर इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सर। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है बात? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझ में आ रही इतनी? तो बताइए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा बताइए सर। सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होगा किसका हुआ ऑक्सीडेशन सर, किसका हुआ ऑक्सीडेशन, HCl का हुआ। किसका हुआ, HCl का हुआ। समझ में आ रही बात सर? देखिए यहीं से तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, HCl का। अब मैं आपसे बोलता हूं सब्सटेंस रिड्यूस्ड किसका रिडक्शन हुआ, तो आप बोलेंगे सर MnO2 का। यहीं से क्या हुआ सर, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो आंसर क्या होगा इसका, MnO2। अब मैं आपसे बोलता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जिसका रिडक्शन होता है वही किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया बेटा, MnO2। और सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा HCl। सिंपल सा याद रखना, ऑक्सीडाइज पहचान लो पहले कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, HCl का। सब्सटेंस रिड्यूस किसका हुआ सर, MnO2 का। जो रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी सी बात याद रख लेना, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब यहां पर मैंने आपको 4 या 5 रिएक्शन में आपको यहां पर इन रिएक्शंस में दिख रहा था
कि यहां से ऑक्सीजन निकला और यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से हाइड्रोजन ऐड हुआ या यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। आपको रिएक्शन में प्रॉपर्ली दिख रहा था कि देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बट जनरली क्या जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें ज़रूरी है क्या कि ऑक्सीजन निकलते हुए आपको दिखाई दे कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था बट यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, या यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया? ऐसा हर रिएक्शन में नहीं होता है। इसलिए ये एक बेसिक कंसेप्ट है समझने के लिए। इसलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर जहाँ पर आपको बेसिकली ऐसा नहीं दिखेगा कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुआ है तो क्या वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होंगी? कंसेप्ट कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए उसमें आपको प्रॉपर्ली दिख रहा था कि देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट हमारे पास और भी रिएक्शन होती हैं जिसमें आपको ना तो ऑक्सीजन का एडिशन दिखेगा, ना ही आपको ऑक्सीजन का रिमूवल दिखेगा। तो क्या वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है? तो आपका आंसर होगा यस सर, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। उसको समझने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, 10th स्टैंडर्ड में काम चल सकता है आपका, लेकिन जब आप 11th में साइंस ऑप्ट करते हैं और जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर अगर आपको ये कंसेप्ट जो भी मैं बताने वाला हूँ, ये अगर कंसेप्ट पहले से क्लियर होगा तो वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है बेटा। तो अब हम आपको एक और कंसेप्ट बताने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो हम देखते हैं बेटा अब नेक्स्ट कंसेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब वो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, जो दूसरा कंसेप्ट है सर, ये कहाँ पे काम आएगा? हो सकता है आपके 10th में भी काम आ जाए, है ना, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली तो है ये बेसिकली कि 11th में आपके ये कंसेप्ट काम आने वाला है 110%। इफ़ यू ऑप्ट साइंस कॉमर्स लेते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए। अगर आप 11th में साइंस ऑप्ट करते हैं तो इस मेथड को भी समझ के जाइए, क्योंकि ये 11th में काफ़ी हेल्प करने वाला है आपका केमिस्ट्री में। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो पहले जो एक बार फटाफट बेसिक डेफिनेशन है उसको रिकॉल कर लेते हैं अपन। क्या थी बेसिक डेफिनेशन? सर देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं सर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं सर? रिडक्शन बोलते हैं। इफ देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे सर? हम ऑक्सीडेशन। एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे सर? हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, बेसिक एक ऑक्सीडेशन याद कर लो, रिडक्शन उसका अपोजिट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, जो ऑक्सीजन में हेल्प ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है वो क्या होगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या फिर जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है वो भी क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो हाइड्रोजन ऐड करवा रहा है या जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है उसको क्या बोलेंगे सर? हम रिड्यूसिंग एजेंट। या जो अपने अंदर से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम रिड्यूसिंग एजेंट। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई थी आपकी। काफी सारे एग्जांपल देखिए, आपको मालूम पड़ गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब फटाफट हम देखने वाले नया कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए कि जहां पर आपको ऑक्सीजन निकलता हुआ, ऐड होता हुआ, हाइड्रोजन ऐड होता हुआ, निकलता हुआ अगर नहीं दिखाई देता है तो क्या वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है? इसका आंसर होता है यस सर। और जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन होगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। इसी वजह से इन दोनों को कंबाइन करके क्या बताया था मैंने आपको अभी? क्या बोलते हैं सर? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब सर रिडॉक्स कैसे नाम पड़ा? रिडक्शन से लिया हमने री और ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन से लिया हमने रेड और ऑक्सीडेशन से लिया हमने OX, तो क्या नाम पड़ गया? रिडॉक्स रिएक्शन नाम पड़ गया बेटा इसका। ओके, अब यहां पे देखो एक दो सिंपल सी डेफिनेशन देखने को मिल रही है आपको। सर देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से, किसी भी आयन से, किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी कंपाउंड से अगर क्या हो रहा है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए सर? लॉस होना चाहिए। तो उसको भी क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम ऑक्सीडेशन। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे और क्लियर होगा। अभी सिर्फ यही समझना है आपको कि सर जहां से भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा वहां पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, अब अगेन वही वाली बात आ गई सर, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो कोई ना कोई इसको गेन करेगा, तो इसका मतलब जिसने ये इलेक्ट्रॉन लिए होंगे उसका क्या हो जाएगा सर?
रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। लूज बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सर? ऑक्सीडेशन। क्या होंगे? ऑक्सीडेशन। तो गेन और लॉस की टर्म में समझ में आ गया सर कि यहां पे अगर लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, गेन होगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। एक और डेफिनेशन है, उसको भी बता देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताएंगे आपको क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर गेन हो रहा है, प्लस में जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, तो सर उसका भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन बोलेंगे सर हम। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए मैंने लिया कॉपर। क्या लिया मैंने? कॉपर। और इस कॉपर को रिएक्ट कराया मैंने ऑक्सीजन के साथ में। क्या फॉर्म होगा? बोलो क्या फॉर्म होगा सर? CuO फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। रिएक्शन बैलेंस है, अभी रिएक्शन बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंट चीज। सर देखिए आपकी ने अभी जो पहली वाली डेफिनेशन बताई थी, इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, बट फाइनली क्या मिल गया आपको? फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं सर? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब सर यहाँ पर क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है क्या? तो आपका आंसर होगा, अभी आप बोलेंगे यस सर यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है, बट अभी मैंने आपको बोला कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर रिडक्शन भी होता है। कभी भी अकेला ना तो ऑक्सीडेशन होने वाला है और ना ही रिडक्शन होने वाला है। पहली बात तो ये समझ लो बेटा। ठीक है, अब इसका मतलब सर यहाँ पे रिडक्शन समझाइए कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाइए। चलिए डिटेल में समझाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं CuO की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? O की बात करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, पहले तो ये बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। सर देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है 2,6। इसका मतलब सर इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, क्या मिल जाए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? कंप्लीट। और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। इसका मतलब जब सर CuO बना होगा तो यहां पर क्या होगा बेटा? इसके ऊपर कितना चार्ज होगा सर? 2 माइनस है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे बेटा? ध्यान समझना इस चीज को। क्या किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब यहां पे Cu की बात करें, देखिए पहली बात तो मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर बता देता हूं आपको कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अभी क्लियर हो जाएगा आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये होता है कि उस एटम पे कितना चार्ज, उस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज, उस आयन पे कितना चार्ज अगर दूसरे एटम को हटा दिया जाए, दूसरे एटम्स को हटा दिया जाए। इसका मतलब अगर O2 माइनस को हटा दें तो इस कॉपर पे जो चार्ज होगा वो क्या बताएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बताएगा बेटा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं सर, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए इस पे कितना चार्ज आएगा, अगर दूसरे जितने भी एटम्स इसके साथ में जो जुड़े हुए उनको अगर हटा दूं तो इसके पास उस टाइम जो चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? उसको ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए इसके साथ में जो एलिमेंट लगा हुआ है, जो दूसरा एटम लगा है, उस पे चार्ज पता होना चाहिए। अब उस पे चार्ज मैंने बता दिया सर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? 2 माइनस का चार्ज होगा। अगर ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज होगा तो सर इस पे कितना चार्ज होना चाहिए? 2 प्लस का होना चाहिए, तभी तो सर ये कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? स्टेबल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कोई भी कंपाउंड है वो किस फॉर्म में रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म में रहता है सर। कॉपर ऑक्साइड को हाथ लगाएंगे करंट लगेगा? नहीं सर, करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा करंट? क्योंकि सर कॉपर के पास 2 प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस का चार्ज, ओवरऑल चार्ज क्या है सर? 0। जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है। समझ में आ रही बात? तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर?
2+. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर? 2+. समझ में आ रही बात? कैसे मालूम पड़ा बेटा कॉपर पे 2+ का ऑक्सीडेशन नंबर है? सर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसके पास में जो एटम था उसका हमने वैलेंसी देखा, उसका वैलेंसी 2 था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर, ये इसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए यहाँ पे आया -2. अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो देगा वो कौन देगा सर? कॉपर देगा. इस वजह से हमें एक कंपाउंड मिला, CuO मिला. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर? 2+. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज 2+. अब ध्यान समझना सर, ये कॉपर है. क्या है बेटा? ये कॉपर. सर कॉपर पे एक अगर कॉपर का एटम है तो आपने बोला है कि सर कॉपर का जो एटम है अगर सिंगल फॉर्म में तो यहाँ पे क्या होगा सर? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. कॉपर के पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे सर? इलेक्ट्रॉन. तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा. क्या होगा बेटा? नेट चार्ज 0 होगा. समझ में आ रही बात? अब सर ऑक्सीजन की बात करें. सर ऑक्सीजन के पास कितना था सर? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी कितना होगा सर? 0 होगा. नेट चार्ज यहाँ भी ऑक्सीजन के पास कितना होगा सर? 0 होगा. समझने वाली बात. क्यों सर? O2 है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होंगे, और इस वजह से यहाँ पे सर O2 क्या करेगा? स्टेबल फॉर्म में रहेगा. तो सर अगर अकेले अकेले कोई भी एलिमेंट लिखे तो कुछ भी एलिमेंट लिखे तो उसके ऊपर क्या लगा दो बेटा? 0. 0 का मतलब ये सही दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. अब जरा CuO को देखो, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ. CuO को देखना बेटा, ध्यान समझना इस चीज को. यहां पर था 0. क्या था बेटा? यहां पर 0. रीजन बताया मैंने क्यों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सर O2 भी क्या है सर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसको हाथ लगाएंगे करंट नहीं लगेगा, इसको हाथ लगाएंगे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? दोनों में बराबर है, इस वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. अब सर अभी बताया कि कॉपर क्या करेगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा. किसको? किसको? ऑक्सीजन को. किसको प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन को. सर यहां पर क्या आ गया था फिर? 2+. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 2+. सर ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर से लिए तो सर यहां पे क्या आएगा? 2-. इसका मतलब सर यहां पे 0 से क्या आ गया? 2+ आ गया, और यहां 0 से ऑक्सीजन के पास क्या आ गया सर? 2- आ गया. इसका मतलब ध्यान समझना सर, कॉपर ने 0 से +2 लाने के लिए क्या किए होंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया बेटा? लॉस कराया होगा, तभी तो Cu2+ बना होगा. Cu में से, कॉपर एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 इलेक्ट्रॉन निकले. जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या बोला? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या बोला बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी Cu क्या बन गया? Cu2+ बन गया. और डेफिनेशन देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? इसका मतलब सर कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का क्या हुआ सर? ऑक्सीडेशन हुआ. क्या हुआ बेटा? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ. अब देखो सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे जो लॉस हुए, ये किसने गेन किए? ऑक्सीजन ने गेन किए. तभी तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और क्या बना रहा है? O2-. क्या बना रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2- बना रहा है. इसका मतलब सर यहां पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या हो रहा है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. क्या होता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है. क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है. बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सर यहां पे हुआ ऑक्सीडेशन और यहां पे हुआ रिडक्शन. अभी हमें यहां पे नहीं दिख रहा था, अभी तो सिर्फ क्या बोला था आपने? कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो आपने बोला ऑक्सीडेशन हो गया सर यहां पर. ठीक है, बट यहां पे अब मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रॉन के लॉस होने को भी, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने को भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. और इलेक्ट्रॉन के गेन होने को क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन. तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कॉपर का. सर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कॉपर का. किसका रिडक्शन हुआ? जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा. तो मैं आपसे बोलता हूं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किसका हुआ? तो आप बोलेंगे Cu. क्या बोलेंगे? Cu. कौन ऑक्सीडाइज हुआ सर? Cu. कैसे आइडेंटिफाई किया सर? Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए. जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ सर? Cu. अब मैं आपसे बोलता हूं सब्सटेंस रिड्यूस. सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा सर? सर ऑक्सीजन हुआ. कैसे मालूम पड़ा? सर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे? गेन किए थे. तो सर यहां पे क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन क्या हो गया? रिड्यूस हुआ. अब ध्यान देने वाली बात, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। अभी समझाया था मैंने आपको, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करता है बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब एक बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 बोला मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोला, O2। Cu से इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए किसका हाथ था, Cu से इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए 0 से 2+ लाने के लिए किसका हाथ था, सर ऑक्सीजन का हाथ था। किसका हाथ था, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O2 यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सर क्यों हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से ही कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया था सर, लॉस किया था। और इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो किसका हाथ था इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने में, सर ऑक्सीजन का हाथ था, ऑक्सीजन हेल्प कर रहा था, ये बोल सकते हैं आप। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा सर रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का हुआ। किसका हुआ रिडक्शन, अब मैंने आपको बताया जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसका हुआ था बेटा, O2 का हुआ था। जिसका रिडक्शन होता है उसका अपोजिट क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Cu है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Cu है। ऑक्सीजन ने अपने आप को रिड्यूस किया किसकी वजह से, ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किए अपने ऊपर किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। तो कॉपर का हाथ था ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने में। इस वजह से यहां पर ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किए वो किसकी वजह से गेन किए, कॉपर की वजह से। इसलिए कॉपर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रही बात। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसका हाथ था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा। इसकी वजह से कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस की, इसलिए क्या हो गया सर, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा सर, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन में हेल्प करता है। रिडक्शन किसका हुआ सर, ऑक्सीजन का। तो रिडक्शन जो हुआ है ऑक्सीजन का वो किसकी वजह से हुआ, सर कॉपर की वजह से। किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। इसलिए कॉपर क्या हो गया सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक दो बार इसको पढ़ेंगे, एक दो बार समझेंगे, एक दो बार वीडियो को अगर थोड़ा डाउट होता है तो एक बार वापस बैक करके देख लेना, समझ में आ जाए, कोई इशू नहीं है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है सर, देखो एक बार अगर आपको बहुत ईजी तरीका बता दिया मैंने, पहले लिखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, फिर लिखो सब्सटेंस रिड्यूस, फिर जो लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद लिखना रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, कौन हुआ रिड्यूस, सर ऑक्सीजन। किसकी वजह से, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फिर कौन होगा बेटा, O2 होगा। कौन होगा, O2 का। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वही क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात, ठीक है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने का काम किसका था सर, कॉपर का था। इसलिए सर यहाँ पे देखिए कॉपर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ ना, किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, कॉपर हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ने अपने आप को क्या किया, 0 से 2+ पे ले आया। तो किसकी वजह से सर, O2 की वजह से। अब जो दूसरी डेफिनेशन थी, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसको देख लेते हैं फटाफट। सर देखिए कॉपर पहले, कॉपर पे चार्ज कितना था, 0। कॉपर पे चार्ज कितना था, 0। अब 0 से आ गया सर +2, कितना आ गया, +2। सर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, 0 से +2 पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, गेन हुआ। और जब इस नंबर का गेन होता है तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। 0 से +2 आ गया। 0 क्यों था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था कॉपर पहले, ठीक है। अब यहां पर देखा हमने +2 चार्ज आ गया। +2 कहां से आया, ये +2 कहां से आया, क्योंकि सर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए। कॉपर ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया। सर ये जो लॉस किए थे वो किसकी वजह से किए थे, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने थे। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन पे पहले कितना था, 0। यहां पे देखिए ऑक्सीजन पे कितना था, 0। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, 2- का। अब सर ये चला गया माइनस में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेस हो गया, कम हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो पहले 0 था, 0 से किस में चला गया, माइनस में चला गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस में आ गया, माइनस में। माइनस का मतलब सर क्या हो गया, लॉस हो गया।
क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का। तो गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ये और डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। सिंपल दिख रहा है यहाँ पे 0 से +2 और 0 से -2, 0 से प्लस में गई वैल्यू तो देयर इज अ गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर सर, उस एटम पे कितना चार्ज, अगर हम बाकी के एटम को हटा दें तो उस एटम पे कितना चार्ज, वही चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर, ऑक्सीजन के पास 0 था और यहाँ पे कितना आ गया -2, तो 0 से -2 में चला गया, इस वजह से सर ये इसमें कहलाएगा देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये एक कंसेप्ट समझाना था मेरे को, ये आपके बहुत काम में आने वाला है 11th क्लास में। अभी से आपका अगर बेस क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे उस टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, जहाँ पर बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर रिडक्शन भी साथ में होगा, इसलिए इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स प्रॉपर नोट करिए, अगेन कॉपी में प्रॉपर बनाइए, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे बेटा। ओके, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।